मैं चंद्रशेखर मिश्र, जनपद बलरामपुर से, लोकसभा श्रावस्ती से। आज कुछ मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। मैं विपक्ष का हूं, कांग्रेस पार्टी से हूं। मैं आज सरकार की विरोध नहीं करूंगा। मैं कुछ ऐसा नहीं कहूंगा कि सरकार को या सरकार के समर्थकों को बुरा लगे, लेकिन एक बातचीत करूंगा, एक पारिवारिक बातचीत। जैसे मित्रों, आपका बच्चा है, आप उसमें अपनी पूरी प्रतिभा, पूरी प्रतिष्ठा लगा देते हैं उसे पढ़ाने लिखाने में, उसे बनाने में। जब वो कहीं चूक करता है तो क्या आप प्रश्न नहीं करते हैं? आप उसे डांटते भी हैं, आप उसे प्रताड़ित भी करते हैं, आप उस पर नाराज होते हैं, गुस्सा उतारते हैं। पुत्र से इतना प्रेम है तब आप ऐसा करते हैं। एक राष्ट्रवासी होने के नाते अपने अधिकारी से, अपने सरकार से आपका अधिकार है कि आप उसे भी प्रताड़ित करें, उसके समक्ष भी प्रश्न खड़ा करें। हम किस दौर में जा रहे हैं? प्रश्न पूछने वाला देशद्रोही। हम सवाल ही नहीं कर सकते हैं। हम लोकतंत्र में हैं। आज हम केवल बातचीत करेंगे। हम दुखी हैं, हम आहत हैं, क्योंकि राष्ट्र पर एक विपदा आई है कोरोना की, और इस विपदा में हमारे तमाम राष्ट्र सेवी संस्थाओं ने, व्यक्तियों ने, तमाम राजनैतिक दलों ने, एनजीओज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। परंतु सरकार की भूमिका क्या है? सिर्फ दोषारोपण, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप। मुंबई आपका नहीं, अहमदाबाद आपका है। यह कैसी बातें हो रही हैं? पंजाब आपका नहीं। हमने कहां कहां चूक करी, हम आज इस पर बात करेंगे। और समर्थकों से मैं कहता हूं, मेरे लाइव पर आए, देखें, और यदि मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, मेरा तो नंबर भी चूरन की तरह बटा है, आप मुझसे कह सकते हैं मैं कहां गलत हूं। हम दुखी क्यों हैं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जबरन बेगुनाह जेल में डाल दिया गया। हमारी प्रियंका जी ने बसों को दिया। उन बसों पर आपने जो कुछ भी राजनीति की वो वहां मांगने गए, निवेदन किए, आप नहीं माने। एक राजनेता का धर्म है, वो हट करता है, अनशन करता है। यही करके हमने इस मुल्क को बनाया है। ब्रितानी हुकूमत से इस मुल्क को हमने लिया है। उन्होंने वही किया। आपने उन्हें अरेस्ट किया, दूसरे दिन आगरा में आपने जमानत दिया, आपने उन्हें लखनऊ भेजा। उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने फिर जेल में डाल दिया। हम इसका विरोध करते हैं। सिर्फ मेरे पार्टी के अध्यक्ष हैं इसलिए नहीं, किसी भी राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष को आप कितने दिन जेल में रखेंगे? उसका अपराध क्या है? उसने कोई ऐसा पाप तो नहीं किया है, फिर भी आप कर रहे हो। वो व्यक्ति समाज सेवा कर रहा है, उस व्यक्ति के माध्यम से 75 जनपद के जिला अध्यक्ष, उनकी कमेटी, हमारे कांग्रेस के सिपाही मदद कर रहे हैं। आपने हमारे मुख्य बिंदु को अरेस्ट करके रोक दिया। ठीक है, हम वहां चलते हैं। मोदी साहब, आप 12.5 साल मुख्यमंत्री रहे। आपका गुजरात मॉडल बताया गया, गुजरात मॉडल, ये वो। आज के 6 साल पहले बड़ी बड़ी बातें आपने की, अच्छी बातें आपने की। सारा राष्ट्र प्रभावित हो गया। महिलाओं का सम्मान, भ्रष्टाचार मुक्त। आपके साथ वो बाबा आते थे योगा वाले, 30 रुपए पेट्रोल, 25 रुपए डीजल। अन्ना साहब आए, लोकपाल। केजरीवाल साहब भी अप्रत्यक्ष राजनीति से पहले आपके ही तरफ थे। ये शीला जी की फाइल, ये 2G, ये 3G, तमाम तरह की बातें हुई। आज 6 वर्ष बीत गए। आपने एक राष्ट्र की बात करी, आपने श्रेष्ठ भारत की बात करी, आपने विश्व गुरु की बात करी, और आज
जब आपके 12.5 साल के उस अनुभव, आपके 6 वर्षों के प्रधानमंत्री काल, इन सब के क्रीम की आवश्यकता थी, जब आपदा आई तब स्थिति क्या है? मजदूरों के रक्त रंजित पांव, प्रवासी मजदूरों का 1200 किलोमीटर पैदल चलना, 30 गर्भवती महिलाओं का ट्रेन में बच्चा पैदा कर देना, 60, 70, 80 लोगों का ट्रेन में मर जाना, रूट पूरी खाली है, ट्रेनों का भटक जाना, रूट पूरी खाली है, ट्रेनों का 50-50, 60-60 घंटे विलंब होना, 24-24 घंटे तक यात्रियों को पानी ना मिलना। 6 वर्षों में हम कहां पहुंच गए? वादा क्या हुआ था और हम कहां हैं? आप स्वयं मूल्यांकन करें। आप बैठें, आपके जो समर्थक हैं वो बैठें। आपकी सरकार शुरू हुई उन वादों के साथ, संपूर्ण बहुमत दिया राष्ट्र की जनता ने। राष्ट्र आपका भी है, मेरा भी है, आपके समर्थकों का है, आपके विरोधियों का भी है। हम आपस में खूब लड़ें, खूब जूतम पैजार करें, लेकिन राष्ट्र के मुद्दे पर हमें एक होना चाहिए। बड़ी बड़ी संस्थाएं, आप सोचें आपके 5 साल में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सड़क पर आके पीसी करता है, सबसे बड़ी संस्था संसद के बाद। आपके 5 वर्ष में सांख्यिकी विभाग का निदेशक त्यागपत्र दे देता है। आपके 5 वर्ष में आरबीआई का गवर्नर इस्तीफा देता है, आपके द्वारा ही लाया गया। आपके ही 5 साल में बर्मा सीबीआई निदेशक के साथ क्या हुआ? सीबीआई, आरबीआई, सांख्यिकी, सुप्रीम कोर्ट, चारों आपसे रुष्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? आपने कभी सोचा? बात हिंदुत्व की हुई, भारत में एकमात्र हिंदू काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहां की देवियां बेटियां अपमानित हुई, ऐसा क्यों? जनता ने कहां आपका साथ नहीं दिया? इस कोरोना महामारी में आपने कहा ताली बजाओ, जनता ने बजाया। आपने कहा थाली बजाओ, जनता ने बजाया। आपने कहा मोमबत्ती जलाओ, जनता ने जलाया। आपने पुष्प वर्षा कराई। सेना के पूर्व अधिकारी लोगों ने ऐतराज किया कि हमारी ऊर्जा का गलत उपयोग हो रहा है। इसी सेना का उपयोग करके आप प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचा सकते थे। आज तो परीक्षा की घड़ी थी, आपको पास होना चाहिए। 2 टर्न अगर आपका मान लिया जाए तो 6 साल बीत गए, और रिजल्ट क्या है? नमस्ते ट्रंप क्या उस समय आवश्यक था? एमपी का सरकार क्या उस समय आवश्यक था? वो दीवार उठाना क्या उस समय आवश्यक था? WHO हमें इशारा करेगा तब हम सतर्क होंगे। हमारी सीमाएं चाइना से मिली हुई हैं, हमें सचेत नहीं होना चाहिए। दिसंबर में वहां महामारी शुरू हुई, आप पब्लिक के सामने आए, आपने धीरज बंधाया। 2 दिन पश्चात रविवार को आपने संडे कर्फ्यू की बात करी। ये 3 दिन आपके पास थे। उसके 2 दिन बाद आपने लॉकडाउन किया। टोटल 6 दिन आपके पास थे। पहले ही दिन आप आम जनता से कह देते कि महामारी फैली है, विश्व परेशान है, इटली की ये स्थिति है, हो सकता है हमें लॉकडाउन करना पड़े। और इन 6-7 दिनों में स्पेशल ट्रेन चला करके, बस चला करके, सेना लगा के, पुलिस लगा के सबको अपने घर पहुंचा देते आप। आपके पास 6-7 दिन का टाइम था। अप्रत्यक्ष रूप से आप कह देते आप राशन पानी ले लो, हो सकता है हमें लॉकडाउन लगाना पड़े। आप ये नहीं कहते मैं लगाऊंगा। और जब देखते कि समूचा भारत अपने अपने घरों में अपने माता पिता पत्नी पुत्र के पास पहुंच गया है, आप लॉकडाउन लगा देते। आपके लॉकडाउन का भी सबने पालन किया। मैं भी व्यवसायी हूं, मैं भी घर बैठा रहा, 3 महीने तक बंद रहा, सब कुछ किराया बिजली सब देता रहा, अपने एम्प्लॉइज को पैसा रुपया देता रहा, काटा जैसे काटना था। हर पल पब्लिक आपके साथ है।
परंतु आप क्यों नहीं ऐसा सोच रहे? आपसे गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं, यह समझ में नहीं आ रहा। आज वर्तमान स्थिति, 6 साल आपके हाथ में सत्ता, श्रेष्ठ भारत, विश्व गुरु भारत, और आज के अखबार में हमारा गृह मंत्री कह रहा है कि चाइना का सैनिक 4 किलोमीटर अंदर आ गया 6 साल बाद। अरे कांग्रेस के टाइम में होता तो आप हमें गाली देते, हम क्या कहें? आपसे पूछें तो राष्ट्रद्रोही हो जाए। नेपाल जैसा राष्ट्र कि हिंदुस्तान फूंक दे तो उड़ जाए, वो कह रहा हम सेना लगा रहे हैं। आप चंदन की लकड़ी लेके गए थे, आपने दिल से दिल मिलाया था। 6 साल में ऐसा क्या हो गया? क्यों क्यों ये स्थिति है? नेपाल धमकाए, चाइना धमकाए, पाकिस्तान भी आप गए, बिना प्रोटोकॉल के उतर गए, उसके बाद पुलवामा हो गया। यह विचार करने की बात है, क्यों ऐसा हुआ? यदि हमारा मुखिया बहुत बेहतर है, इतने प्रचंड बहुमत से आया है, इतना अनुभवी है, इतना बढ़िया बोलता है, तो 6 साल बीत गए 10 वर्षों में। कुछ तो सही होना चाहिए। अर्थव्यवस्था कहां पहुंच गई? क्या क्या चीजें कहा जाए। आपने नोटबंदी किया, मुल्क से कहा 50 दिन मित्रों, 50 दिन। मुल्क ने 50 दिन भी दे दिया। आपने कहा अगला धन वापस आ जाएगा, आतंकवादी समाप्त हो जाएगा, नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। रिजल्ट, लोग लाइन में लगे, अपने ही पैसे के लिए लगे। वहां भी आपने गलती करी थी, बगैर नोटों का नाप लिए एटीएम में आपने नोटबंदी कर दिया। न काला धन आया, न नक्सलवाद खत्म हुआ, और ना ही ब्लैक मनी पकड़ी गई। जीएसटी लगाया आपने, 28% पर लगा दिया। हमारे कांग्रेस के 44 सांसदों ने जब बिल्कुल नाक में दम कर दिया, तब आप 18 आए, उसमें भी तमाम अमेंडमेंट। नोटबंदी में 48 अमेंडमेंट। आखिर क्यों, कहां, किस दिशा में सरकार जा रही है? वित्त मंत्री का बयान, हम प्याज नहीं खाते, हमें प्याज का क्या दाम। अभी जल्दी उन्होंने कहा बैंक वाले पैसा दो, ध्यान दीजिएगा, आपको ना कैग चेक करेगा ना सीबीआई चेक करेगा। एक वित्त मंत्री को यह कहने की क्या आवश्यकता थी कि आपको ना कैग चेक करेगा ना सीबीआई चेक करेगा? अरे आप कहती कि बैंक वालों हम तुम्हें आदेशित करते हैं, जनता परेशान है, हमारा हुक्म है, आप इनको लोन दीजिए। ये कहती, यह कहने का क्या तात्पर्य है? ना आपको कैग चेक करेगा ना आपको सीबीआई चेक करेगा। इट मीन्स देखे रे बहुरावा घर ना फूके, यानी बेईमानी करो। इन बयानों पर, इन कृत्यों पर, इन चीजों पर देखिए, दिल्ली में दंगा हो गया। विदेशी मेहमान का हम स्वागत करें, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, दिल्ली जल रही है। यह सब क्यों हो रहा है? कौन कर रहा है? 6 बरस बीत गए साहब, 6 बरस। चलिए, हम विरोधी हैं, हम विपक्षी हैं, हम आपको नहीं समझते, लेकिन हमारे लोगों ने आपको समझा, प्रचंड बहुमत दिया, तमाम स्टेट्स में आपको सरकार दे दी। उसके बाद भी स्थिति है, आपको हमारी सारी योजनाएं बुरी लगती थी। भैया तो अंदर हो तो बाहर जाओ। आपको हमारी सारी योजनाएं बुरी लगती थी, हमारा आधार बुरा लगता था, आपकी स्पीच है मेरे पास, आपने उनको लागू किया। हमारा जीएसटी बुरा लगता था, आपने उसको लागू किया। हमारा मनरेगा बुरा लगता था, आज उसी मनरेगा पर शान गढ़ा जा रहा है, शान की इतने रोजगार दे रहे हैं। बजट में आपने उसके पैसे घटाए थे, याद कीजिए। हमारा एफडीआई आपको बुरा लगा था, आज 75% और 100% आपने कर दिया। आप वही कर रहे हो जो मेरा आपको बुरा लग रहा था। हमारे किसी घोटाले का पर्दाफाश नहीं कर पाया, किसी को जेल नहीं भेज सके आप। हम तब बुरे थे, और आज हमारी वही योजनाएं, वही सब अच्छी। वास्तव में तो उज्ज्वला भी हमारी ही योजना थी। तो आज आत्ममूल्यांकन का है। लॉकडाउन हुआ,
सारे लोग बैठे, किसी ने पुस्तक पढ़ा, पिक्चर देखा, योगा किया, आत्ममंथन किया। सरकार को भी आत्ममंथन की आवश्यकता है कि हम किधर जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। ना पड़ोसी खुश, ना जनता खुश, मजदूर की यही स्थिति, विपक्षियों का साथ नहीं लेना, अधिकारी भी ना खुश, अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। वित्त मंत्री की जगह कोई और बोल रहा है, रक्षा मंत्री की जगह कोई और बोल रहा है। यह क्या हो रहा है? हम किस तरह श्रेष्ठ भारत और विश्व गुरु होंगे? आपके समर्थक हैं मोदी मोदी मोदी, ठीक है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। वो कुछ अध्यापकों की नियुक्ति कल आपने की, आज कोर्ट ने फिर रोक दिया। हमारा छात्र परेशान, हमारा नौजवान परेशान। आखिर कहां हम जा रहे हैं? पीएम केयर की स्थापना आपने 10 दिन के भीतर कर दिया। ये देश देखना चाहता था। जब आपने हमसे सत्ता लिया तो आपने 3-4 राष्ट्रों में जाकर के पैसा दिया। आप कह रहे थे कांग्रेस ने खजाना खाली दिया, तब आप राष्ट्रों में गए, भ्रमण किया, आप तमाम राष्ट्रों में गए, लकड़ी ले गए, चंदन ले गए, गीता ले गए, रुपया ले गए, दिया आपने, मुक्त हाथों से दिया। और आज 6 वर्षों बाद जब विपदा आई तो पीएम केयर की स्थापना, क्या इतना जरूरी था? अरे 1-2 महीना तो खिला देते हुजूर। हम किधर जा रहे हैं? हमें आप तो सुनोगे ही नहीं, लेकिन आपके जो समर्थक, उनसे मैं पूछता हूं। बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार, क्या फर्क आया? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या फर्क आया? इस लॉकडाउन में जब लोगों ने कमेंट लिखा कि सिगरेट की एक डिब्बी के बराबर 1 बैरल तेल मिल रहा है, तब भी आपने 1-2 रुपया बढ़ा दिया। कल आपने 110 रुपया कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ा दिया, 60 रुपया घरेलू सिलेंडर पर बढ़ा दिया, आज सीएनजी पे 1 रुपया आपने बढ़ा दिया। मतलब इस समय भी तरस नहीं आ रहा है जनता के ऊपर? इतना प्यार आपको दिया जनता ने। नौकरियां विलुप्त, 2 करोड़ पर ईयर की बात हुई थी। मैं 15 लाख नहीं याद दिलाना चाहता, लेकिन 2 करोड़ की। हमारे इन बच्चों को ही आप संभाल लेते। आखिर किधर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? 20 लाख करोड़ रुपया आपने दिया है, किसी को प्रत्यक्ष फायदा नहीं हो रहा है। मैं एचडीएफसी में गया, मेरा अकाउंट है, मैंने कहा भैया कुछ मिलेगा? कहे सिर्फ नेशनलाइज बैंक में गया। ये एक मनन करने की बात है। कोई आपको सहयोग के लिए 1000 बसें दे रहा है, आप साहब चेक करने बैठ जाते हो। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। आप योगी हैं, आप हमारे जैसे भौतिकवादी नहीं हैं, सामान्य नागरिक नहीं हैं। आप भद्र पुरुष हैं, महापुरुष हैं। आपके ही सचिव ने लिख के दे रखा है कि 28-29 फरवरी को जिसका डीएल रजिस्ट्रेशन पर्यावरण प्रदूषण समाप्त होता है वो 30 जून तक लागू रहेगा, और 30 जून के पहले उन बसों को चेक किया जाता है जिससे वो बेचारे प्रवासी मजदूर। आपको तो थैंक यू कहना चाहिए बढ़ के। अच्छा एक बात आप बताइए, आपने 625 बसें राजस्थान भेजी, हम कांग्रेसियों की सरकार है, जो हम आपके नज़र में बुरे हैं, हमने चेक किया? हमने परमिट देखा? हमने तो उल्टे आपको तेल दिया आपने जब कहा था। हम तो इस तरह शासन कर रहे हैं, हम बुरे हैं, आप भले हो, फिर आप इस तरह कर रहे हो। अरे उसमें किसी की बारात नहीं जा रही थी साहब कांग्रेसी की। हमारा लक्ष्य था कि हम 1 लाख लोगों को कम से कम उनके घरों तक पहुंचा दें। हमारी नेता ने कहा आप अपने झंडे पोस्टर लगाओ, उससे भेज दो। यह उचित नहीं है। बस भी नहीं लिया, बस की व्यवस्था भी नहीं किया, प्रदेश अध्यक्ष को जेल भी भेज दिया, अपने ही नियम को धता बताते हुए चेक किया। तब जब हमारी सरकार ने आपको तेल भी दिया, आपकी 600 बसों का वेलकम भी किया। अरे कुछ हमसे ही सीख लेते साहब, बुरे लोगों से सीख लेते। मेरा आपसे अनुरोध है
6 वर्ष बीत गए हैं। ये मुल्क 135 करोड़ लोगों का है। बड़े अच्छे लोग भी हैं और बड़े दरिद्र नारायण भी हैं। व्यवस्थाएं सही कर लीजिए, अर्थव्यवस्था पर ध्यान दीजिए, अन्यथा कोरोना तो बाद में मारेगा, भूख से लोग मरेंगे। बहुत आहत हूं, बहुत दुखी हूं। और सोशल मीडिया पर जब अनर्गल प्रलाप होते हैं किसी की प्रतिभा, और आपको सजा मिल रहा है, रियली आपको सजा मिला, आप यकीन मानो। राहुल जी के वीडियो को आपके आईटी सेल वाले और आपके लोग एडिट करके दिखाते हैं। वो आलू से सोना खूब चल रहा है। पूरा वीडियो देखने के बाद लोग लिख रहे हैं मुझे उनके मानसिक स्तर पे तरस आ रहा है। और आप सोचिए, वहां एडिट हो रहा है और यहां ईश्वर एडिट कर दे रहा है। कहीं आप 600 करोड़ आबादी बोल जाते हो, कहीं आप 100 करोड़ परिवार को एलपीजी बोल जाते हो, कहीं आप 1 करोड़ कोरोना मरीज ठीक होना बोल जाते हो, कहीं आप गुरु गोरक्षनाथ को और गुरु नानक को, कबीर जी को एक साथ बिठा देते हो। ये एडिटेड नहीं है, एडिटेड बाय गॉड है कि अगर आप गलत करोगे तो सजा मिलेगा, सजा बराबर मिलेगा। अब आप महसूस करो ना करो, आपके समर्थक महसूस करें ना करें, मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा हो रहा है। मैं अनुभव कर रहा हूं कि चीजें वैसे वैसे ही हो रही हैं। जिन जिन चीजों का उपहास, आपने एक जगह चैलेंज किया राहुल जी ये शब्द बोल दें हिंदी का, राहुल जी ने नहीं केयर किया। लेकिन परसों मैंने देखा अमित शाह साहब आत्मनिर्भर नहीं बोल पाए। यह ईश्वरीय दंड व्यवस्था है कि आप जिस पेशे में हैं, जिस धर्म को आपने अख्तियार किया है, राजनीति, यदि उसमें इतर बातें होंगी, जनता को दिग्भ्रमित करने की बातें होंगी, तो दंड मिलेगा। भाई हम ब्राह्मण आदमी हैं, पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर में आस्था है। हाँ, राजनीति में हम धर्म को नहीं जोड़ते, राजनीति में हम जातियों को नहीं जोड़ते। ये वसुधैव कुटुंबकम जो इंडस से शुरू हुआ था और वेद की ऋचाओं में हमारे पूर्वज दे गए, उसे बरकरार रखो मालिक। जाति वर्ग हिंदू मुसलमान हो गया, एसटी एससी बिल हो गया, मनन करने की जरूरत है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं वर्तमान केंद्र सरकार से, वर्तमान राज्य सरकार से, कि आप विचार करें, आत्ममूल्यांकन करें। आप कहाँ हैं? आपने वचन क्या दिया था? आपके वचन पत्र में क्या था? कहीं आप नहीं दिखा सकते वो 2-2 गांव, कहीं नहीं दिखा सकते, कहीं नहीं दिखा सकते आप वो 100 स्मार्ट सिटीज। सब क्या और कब तक? आपके भी आल औलाद इसी देश में रहेंगे, हमारे आपके बाद ये मुल्क उनका होगा। हमने कहा नहीं कि हम आज विरोध नहीं करेंगे, हम पारिवारिक रूप से बैठकर बात करेंगे। और मैं जिस तरीके से आपसे बात करता हूं, मुझ में इतना साहस है कि मैं अपने पिता से भी ऐसे बात कर सकता था और मैं पुत्र से भी कर सकता हूं। इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि संबंध तो आपसे मेरा भी है। प्रधानमंत्री आप मेरे भी हो, मुख्यमंत्री आप मेरे भी हो। ठीक है, हमने आपको वोट नहीं दिया, हम आपके विपक्षी हैं, लेकिन हम उस पूर्वज के संतान हैं। जब 0 आया था तब 2 लोगों को हाउस में बुला लिया गया था कि निंदक नियरे राखिए, सम्मान के साथ बुलाया था कि आओ मेरा विरोध करो, मुझसे कहीं गलती ना हो जाए। और आज हम अगर इशारा कर रहे हैं, आपका सहयोग करने के लिए खड़े हैं, तो बसों की चेकिंग, वापस ले जाना, लखनऊ लाओ, फिर बॉर्डर ले जाओ। पब्लिक देख रही है और जनता सिर्फ जनता नहीं है, जनता जनार्दन है। उसको तकलीफ हुआ है, आर्थिक तकलीफ हुआ है, प्रवासी मजदूरों को शारीरिक तकलीफ हुआ है, मानसिक तकलीफ हुआ है। और इस दुर्दशा को जिस आम हिंदुस्तानी ने देखा है, उसको मानसिक पीड़ा हुई है। मुझे हुई है, आपके लोगों को हुई है, यकीन करिए आपको भी हुई होगी। आपकी व्यवस्था है कि आप नहीं बोल पा रहे, लेकिन आपको भी तकलीफ हुई है। इसलिए योगी जी, आपसे विनम्र अनुरोध है
कि एक कुशल प्रतिद्वंदी की तरह हमारे प्रदेश अध्यक्ष को छोड़िए, उनसे कहिए सहयोग करें, ये विपदा निपटे, फिर चुनाव में हम लोग लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे, खूब जूतम पैजार करेंगे। लेकिन ये बात नहीं कि इस विपदा में आपने ये भी लगा दी हम आंदोलन भी ना करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाएं, हम सड़क पे भी नहीं उतर सकते, हम जेल भी नहीं भर रहे, कि हम पुलिस प्रशासन को नहीं परेशान करना चाहते। तमाम काम है, विपदा है, इस समय लोग परेशान हैं, हम अन्यत्र परेशान, हम सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। हमने पूड़ियाँ बांटी, हमने साझा चूल्हा चलाया, हम चला रहे हैं, हमने लोगों को पहुंचाने का प्रयास किया। प्लीज़ सिर्फ इसलिए नहीं कि कांग्रेसी है, सपाई है, ये बसपाई है, ये फलाना है, ढिमका है, आम हिंदुस्तानी की तरह सोचिए। और योगी जी, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, सिर्फ इसलिए उम्मीद है कि उस गोरक्षनाथ मंदिर पर ये माथा टिकाकर मैंने तमाम चीज़ें मांगी हैं और आप वहाँ के पीठाधीश हो, इसलिए आपको न्याय करना होगा। और आपसे न्याय की अधिक उम्मीद है, क्योंकि आपने ये खद्दर नहीं अचला धारण कर रखा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थकों से कहता हूं कि आप विचार मनन करना शुरू कीजिए, सवाल करना शुरू करिए। ठीक है, आपकी सरकार है, आप प्यार करते हो, सही है, परंतु सही बात बोलने का साहस कीजिए, नहीं तो नस्ल खराब हो जाएगी। बच्चों को नहीं डांट पाओगे उनकी गलतियों पे, भाइयों को नहीं डांट पाओगे उनकी गलतियों पे, माइंडसेट वही हो जाएगा। बहुत गड़बड़ियां हो गई हैं, तमाम चीजें गिना चुका हूं। महंगाई कम कीजिए, जनता के समक्ष आइए, ये 20 लाख करोड़ जो दिया है इसमें संशोधन कीजिए। मेरे राहुल जी का निवेदन है कि 10,000 रुपया तत्काल गरीब लोगों के खाते में डालिए, अगले 6 महीने तक उन्हें 7500 दीजिए। हमारे वैज्ञानिक और शोध छात्रों का आत्मबल बढ़ाइए ताकि वो इसके लिए टीका वैक्सीन कुछ बनाएं। बाकी जनता आपके साथ है, आपका हर बात मान रही है, ताली बजाई, थाली बजाई, 50 दिन टाइम दी, सारा बात मान रही है। हम सब आपके साथ हैं, हम विपक्षी भी आपके साथ हैं इस महामारी में, और उचित व्यवहार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपने हमें सुना। यदि कोई त्रुटि होगी तो इसके नीचे आप कमेंट कीजिएगा, यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे सुधारो, लेकिन अगर आप कहीं जरा सा भी गलत हो तो प्लीज सुधरने का प्रयास करो। ये मुल्क हमारा है, आपका है, और हमारे आपके बाद हमारे आपके संतति का है, छोड़ कर जाना है, ये धर्म है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः योगी जी, हमारे अध्यक्ष अजय लल्लू जी को रिहा कीजिए, हमारे 60 कांग्रेस के सिपाहियों से मुकदमे हटाइए। आप तो इतने विराट पुरुष हो साहब कि आपने अपना मुकदमा स्वयं हटा लिया, तो दूसरे का हटाने में क्या देरी है? हटाइए हुजूर, और हमको आने दीजिए, हम सेवा भाव से जुड़ें, लोगों की सेवा करें, प्रवासियों की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, और उसके बाद कुर्सी आपसे लेकर के पूरे राष्ट्र की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।